तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का स्थलीय निरीक्षण करने और माघ मेला की व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि पौष पूर्णिमा स्नान पर 20 लाख श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान था, लेकिन ज्यादा संख्या में लगभग 30 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। एक अनुमान के मुताबिक 11 जनवरी तक लगभग 1 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आने वाले मकर संक्रांति पर्व पर 50 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आने का अनुमान है, जबकि माघ मेले का प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर यह संख्या बढ़कर 2 से 3 करोड़ होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र ही है। साधु संत महात्मा के मार्गदर्शन में आगे जो कुछ भी होगा उसे किया जाएगा। सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु संत महात्माओं का जो भी मार्गदर्शन होगा उससे सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आगे कहा कि प्रयागराज की इसी धरती पर पिछले वर्ष भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था। महाकुंभ के बाद यह पहला माघ मेला है, इसलिए इस मेले में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। इस माघ मेले की तुलना महाकुंभ से की जा रही है, इसलिए मेला प्रशासन ने बहुत ही दिव्य और भव्य व्यवस्था की है। पहले की अपेक्षा मेले का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है और उसी के अनुपात में सेक्टर, पांटून, पुल इत्यादि सुविधा भी बढ़ाई गई है। तकनीकी रूप से व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। बिजली के खंबे पर QR कोड लगाया गया है। इससे हर प्रकार की समस्या का समाधान केवल स्कैन करने मात्र से हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मेला में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयास से यह माघ मेला भी श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव कराएगा। इस माघ मेले से सनातनी विदेशी पर्यटकों का मनोबल और भी ऊंचा होगा। प्रयाग तीर्थराज की ये पावन धरती और त्रिवेणी का ये पावन जल देवी देवताओं को भी आकर्षित कर लेता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को कही सके प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर में गिराऊ। प्रयाग के प्रभाव को कोई कह नहीं सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता। और ख़ास करके जो माँ गंगा जमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी का जल होता है वो ऐसा बताते हैं कि अमृतमय जल होता है, साक्षात अमृत उसे कहा जाता है। और उसमें भी माघ महीने का इस तीर्थराज में आने का बड़ा महत्व है। रामायण में रामचरितमानस में एक जगह और कहा गया है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। ऐसा कहा गया है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय प्रयाग की तीर्थ धरती पर, तीर्थराज प्रयाग की धरती पर, त्रिवेणी के पावन तीर्थ पर देव और दनुज, किन्नर, नर सभी प्रकार के लोग यहाँ आते हैं और सादर जो है स्नान करते हैं। उसी भावना के तहत मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पहले से तीर्थराज प्रयाग से जुड़ा रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद कुछ वर्षों की पढ़ाई यहीं पे हुई है, पढ़ाया भी है मैंने विश्वविद्यालय में, तो वर्षों से मेरा जुड़ाव रहा है। लेकिन आज मैं एक जिम्मेदारी के तहत यहाँ आया हूँ, यहाँ देखने आया हूँ कि यहाँ मेले की व्यवस्थाएं, मैं मंत्री नोडल विभाग के मंत्री के रूप में यहाँ आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, साफ़ सफाई कैसी है, प्रकाश व्यवस्था देखने की भी हमारी जिम्मेदारी है कैसी है। और देख करके आनंद होता है, खुशी होती है कि हमारे सनातन के जो पर्व हैं वो एक धरती पर ये उत्सव मनाया जा रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। किसी ने महाकुंभ के समय किसी विदेशी ने सैटेलाइट से एक पिक्चर खींच करके भेजी थी, शायद आप लोगों को याद हो, और उसने कहा था कि धरती पे सबसे प्रकाशमान अगर कोई क्षेत्र है तो वो तीर्थराज प्रयाग है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये धरती पर एक सितारों का शहर जैसा इस माघ मेले में भी बसा हुआ है और इसे देख करके हमें भी आनंद होता है, हम सभी सनातन धर्मियों को आनंद होता है। और मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। मैंने यहाँ आकर के तीर्थराज और त्रिवेणी के पावन जल में आचमन भी किया, अपने पितरों को याद किया, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया, स्नान नमस्कार किया। और मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ जो भी आएगा वो अपने जीवन को धन्य बना करके जाएगा।